जय हिंद दोस्तों, क्वेश्चन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत और जापान ने भारतीय नौसेना के लिए यूनिकॉर्न तकनीक पर किया समझौता। भारत सरकार के विमान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ऑपरेशन द्रोणागिरी किया लॉन्च। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला बना भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य। किंग कोबरा को मिला आधिकारिक तौर पर ओफियोफैगस कलिंगा वैज्ञानिक नाम। के संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किया गया नियुक्त। ब्राजील के G20 शिखर सम्मेलन में भूखमरी गरीबी से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन किया गया लॉन्च। NSG का 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास, क्या नाम है, अग्नि परीक्षा का हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ आयोजन। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन सागर मंथन नई दिल्ली में हुआ आयोजित। उड़ीसा ने पहली बार 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। 19 नवंबर को पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर मनाया गया नेशनल इंटीग्रेशन डे 2024। महाराष्ट्र के सिलोफर पंचामृत कलश, नाम याद रखिएगा, सिलोफर पंचामृत कलश को पीएम मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को दिया है भेंट। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनिकॉर्न तकनीक विकसित करने के लिए किससे समझौता किया है दोस्तों? जापान से। यूनिकॉर्न तकनीक है क्या? इसका जो है नाम क्या है? नोरा 50। ठीक है। ये एक रेडियो एंटीना है जिसको नेवी यूज करती है। तो इंडिया और जापान मिलकर इस पर काम करेंगे। ये तकनीकी जो है जापान इंडिया को दे रहा है। यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। ठीक है। और ये जो है जापान से तकनीकी दी जाएगी भारत को। और इसका निर्माण कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र है। हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? पुणे, दिल्ली, कलकत्ता। 3 कंप्यूटर लॉन्च किए हैं 3 जगह पर, पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39वां स्थान। हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों? ये जो है पहले नहीं, अगले प्रधानमंत्री बने हैं जापान के। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन द्रोणागिरी किसने लॉन्च किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है। किसकी मदद से? IIT तिरुपति के निर्देशन में इसको लॉन्च किया गया है। भूस्थानिक डेटा को एकत्रीकरण करने के लिए, जिससे कि पृथ्वी का मानचित्रण किया जा सके। इसके पहले चरण में कौन कौन से प्रदेशों को लिया गया है? तो यूपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम और महाराष्ट्र को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन? यूपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम और महाराष्ट्र। ठीक है। ऑपरेशन सद्भाव टाइफून यागी के लिए चलाया गया। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में मवेशियों के जो है अवैध कारोबार में जो लोग संलिप्त थे उनको रोकने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती हैती विद्रोहियों को दबाने के लिए हैती में चलाया गया था। ऑपरेशन अजय जो है इजराइल में चलाया गया था, अपने देश के नागरिकों को इजराइल से बाहर निकालने के लिए। हाल ही में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 का मनाया गया 25 सितंबर को। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित किया गया है? पुणे में। ठीक है। हाल ही में हरिणी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? श्रीलंका की। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 3rd रैंकिंग मिली है। ठीक है। हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला को। ठीक है। कहाँ पर है ये दोस्तों? तो ये आपका मिल जाएगा आपको छत्तीसगढ़ में। ठीक है। पहला टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। 52वां टाइगर रिजर्व भारत का कौन है? रामगढ़ विषधारी राजस्थान का। 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। 54वां वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व MP मध्य प्रदेश का। 55वां टाइगर रिजर्व कौन है? धौलपुर करौली राजस्थान का है। और 36वां कौन बन गया है? 56वां कौन बन गया है? अब ये भी छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क की बात करेंगे तो इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया पूरा पढ़िएगा, अगर इतने बात किया जाएगा इंडिया भी लगा होगा पीछे, तो रिया सिंघा ने जीता है। केवल मिस यूनिवर्स 2024 पूछेगा कौन है? तो विक्टोरिया है। ये कहाँ की है? डेनमार्क की पहली महिला है डेनमार्क की जिन्होंने ये जीता है खिताब। ठीक है। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? लापता लेडीज मूवी को। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ? रावत भाटा राजस्थान में। हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह को। हाल ही में चर्चा में रहे ओफियोफैगस कलिंगा प्रजाति का संबंध किससे है दोस्तों? किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम है। पश्चिमी घाट में किंग कोबरा पाया जाता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा को पश्चिमी घाट कवर करता है। ठीक है। कलिंगा सर के नाम से इसको जाना जाता है। नीलगिरी तहर कहाँ पर है? तमिलनाडु। और ग्रेट हॉर्नबिल कहाँ का राज पक्षी है? ये जो है
केरला और आंध्र प्रदेश का ये राजपक्षी है कौन? ग्रेट हार्नबिल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 सितंबर को। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो दोस्तों बुडापेस्ट में हुआ ये, और मेल और फीमेल दोनों में जो है दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है भारत की। ठीक है, तो भारत की मेल और फीमेल टीमों ने क्या स्वर्ण पदक जीता है। पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च की है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में, फुटबॉलर हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? जॉर्डन को। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति को। ठीक है, के संजय मूर्ति को। बात करेंगे CAG की, तो इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये जो है संविधान के भाग 5 आर्टिकल 148 से 151 में आता है। भारत के पहले CAG कौन थे? तो कौन थे? बी नरहरि राव। ठीक है, नरहरि राव ऐसे लिखा जाता है, नरहरि। अब इसको नरहरि पढ़िए या नरहरि पढ़िए, नरहरि ही पढ़ा जाता है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष। मतलब जब आप नियुक्त हुए तो 6 साल तक या तो जॉब कर लीजिए, मतलब वो आप पद पर बने रहेंगे, या अगर 65 साल आपका पहले ही पूरा हो गया तो 65 साल पे ही आप रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, हटा दिए जाएंगे। वर्तमान जो CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, और जो अब नेक्स्ट होंगे के संजय मूर्ति साहब होंगे। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन कहाँ से शुरू किया था? उज्जैन से। हाल ही में EACPM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन है? दोस्तों महाराष्ट्र है। ठीक है, हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव के पहल को मंजूरी दी है? रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर। हाल ही में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ठीक है, हाल ही में गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन कहाँ लॉन्च हुआ? दोस्तों रियो में। ठीक है, ब्राजील के रियो में जो G20 सम्मेलन हो रहा था, वहां पर इसको लॉन्च किया गया। यूनेस्को की बैठक कहाँ हुई थी? भारत में। ASEAN की बैठक लाओस में हुई, और G7 की बैठक कहाँ हुई थी? इटली। G20 की बैठक ब्राजील के रियो में हुई। लूला डी सिल्वा ने इसको जो है अध्यक्षता की उसकी। ठीक है, बैठक की। और वैश्विक गठबंधन बनाए गए भूख और गरीबी से लड़ने के लिए। हाल ही में 47 वर्ल्ड स्किल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? फ्रांस में। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? आतिशी मार्लेना। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम तीनों देशों के नाम याद रखिए। मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सद्भाव। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 सितंबर को। हाल ही में NSG का 10वां आतंकवाद विरोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा, क्या नाम है? अग्नि परीक्षा कहाँ लॉन्च हुआ है? हरियाणा के गुरुग्राम में लॉन्च किया गया दोस्तों। इसका मतलब ये जो है अभ्यास किया गया आतंकवाद को रोकने के लिए। 1986 में NSG का गठन किया गया था। कब किया गया? 1986 में। इसको याद रखिएगा, एक्ट 1986 द्वारा। हाल ही में प्रकृति पर्व करम कहाँ आयोजित हुआ है? तो कर्मा या करम जो है झारखंड का पर्व है। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया? अंडमान निकोबार के जो है राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर थी उसका नाम कर दिया गया विजयपुरम। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 प्रारंभ किया है? दोस्तों तो इंडिया और ओमान के बीच होता है। इंडिया और ओमान के बीच अल नगाह और नसीम अल बहर नाम से भी 2 अभ्यास और होते हैं। हाल ही में दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन सागर मंथन कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। शायद साउथ एशिया के कंट्री ने इसमें भाग लिया है, और ये जो है न्यू दिल्ली में प्रारंभ हुआ। बंदरगाह जहाजरानी और ऑब्जर्वर फाउंडेशन मंत्रालय के अंतर्गत ये उद्घाटनकर्ता कौन मतलब ये हो रहा है, और इसका उद्घाटनकर्ता कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बंदरगाह और जहाजरानी के क्या है? मंत्री हैं। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ प्रारंभ हुआ? ये दोस्तों केवलादेव में प्रारंभ हुआ। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क में। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सीरिया ने जीता है, भारत को हराकर। भारत को हरा दिया था सीरिया ने फाइनल में। हाल ही में अपने देश के लिए पहला US ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले पहले जॉनिक सिनर का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ये इटली के हैं। इटली का कोई पहला पुरुष जो है US ओपन टेनिस खिताब जीता है, तो इसलिए पहले व्यक्ति बन गए हैं US ओपन खिताब जीतने के लिए इटली के लिए। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? UAE में। हाल ही में 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? उड़ीसा ने जीता है दोस्तों। मेयर कौन है? मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम, मेजर राधाकृष्णन स्टेडियम में इसको खेला गया। विजेता उड़ीसा गोल्ड पहली बार जीती है। उप विजेता मतलब किसको हराकर? हरियाणा को हराकर। तीसरे नंबर पर यूपी थी, थर्ड नंबर पर यूपी, दूसरे पर हरियाणा, पहले पर
उड़ीसा। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्टेडियम में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला? सूरत को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 का मनाया गया 8 सितंबर को। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राजा रणधीर सिंह। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बन गए हैं? हरविंदर सिंह। ठीक है। हाल ही में 19 नवंबर को मनाए गए नेशनल इंटीग्रेशन डे 2024 का संबंध किससे है? इंदिरा गांधी से है दोस्तों। ठीक है। ये अपने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इस दिन क्या मनाया जाता है? नेशनल इंटीग्रेशन डे। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? लखनऊ में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? प्रीति पाल। हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है दोस्तों? अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया है भारत में अभिनव बिंद्रा। और अगर मतलब वहाँ पे जो पेरिस में एक जो आयोजन हुआ था इस बार ओलंपिक का, उसको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कराने के लिए इमैनुअल मैक्रोन को भी दिया जा रहा है। लेकिन अगर भारतीय पहले पूछेगा तो कौन है पहले भारतीय? अभिनव बिंद्रा जी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।